तो देखिए यहाँ पर मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए अपन किचन की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से सबसे पहले हैप्पी कोजागरा पूर्णिमा। कोजागरा पूर्णिमा का ढेर सारा शुभकामना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कोजागरा पूर्णिमा के अवसर पर मैं क्या क्या किस हो, आप लोग बने रहिए। हम लोग के मिथिला में ना कोजागरा पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। सवेरे 5 बजे उठकर नहा धोकर घर का रेगुलर पूजा करके डायरेक्ट गंगा सागर पोखर पर मैं आ गई। तो देखिए मॉर्निंग 6:15 बजे की बात है। तो देखिए आज के दिन से ना कार्तिक स्नान शुरू हो गया। तो यहाँ पर गंगा सागर में लोग स्नान करते हैं और शिव बाबा को जल चढ़ाते हैं। तो लीजिए मैं तो घर से ही स्नान करके आई हूँ। तो देखिए आज देखिए 6:15 बजे ही मंदिर खुल चुका था। 6 बजे से ही आज खुला है। तो मैं भी भोले बाबा को यहाँ पर जल चढ़ा ली। देखिए 6-6:15 बजे भी शिव मंदिर में बहुत भीड़ है। वैसे तो हर पूर्णिमा को मंदिर में भीड़ रहता है, लेकिन कोजागरा पूर्णिमा से ना और भीड़ बढ़ गया है। कि आज से कार्तिक स्नान शुरू और कार्तिक पूर्णिमा तक ये चलेगा। तो भर कार्तिक आपको ना सवेरे मंदिर में भीड़ ही मिलेगा। क्या है कि जितने लोग कार्तिक स्नान करते हैं सभी यहाँ पर आकर पूजा करेंगे। तो चलिए मेरा शिव मंदिर का पूजा हो गया। उसके बाद मैं डायरेक्ट राजा रामचंद्र के मंदिर में आ गई। तो राजा रामचंद्र जी का मंदिर खुला हुआ था। यहाँ पर भगवान का श्रृंगार हो रहा था और दर्शनार्थी लोग दर्शन कर रहे थे। तो चलिए अब मैं माता राजदेवी का दर्शन आप लोगों को करा रही हूँ। तो कोजागरा पूर्णिमा से ना माता राजदेवी का पूजा सवेरे सवेरे शुरू हो गया। तो देखिए बहुत से महिला लोग आज भी माता राजदेवी का खोज भर रही है पूर्णिमा के अवसर पर। यहाँ पर न पूर्णिमा के अवसर पर मांगने वाला बहुत रहता है। तो यहाँ पर मैं चावल दान कर देती हूँ। वैसे थोड़ा लेट से आते हैं ना तो 100 आदमी इस तरह से बिछाया रहता है मांगने वाला। तो चलिए उसके बाद देखिए मैं माँ जानकी का दर्शन करने जानकी मंदिर में आ गए। तो कोजागरा पूर्णिमा के अवसर पर ना माँ जानकी को मखान और पान चढ़ता है। कोजागरा पूर्णिमा तो कल शाम से ही शुरू था। तो बहुत लोग कल शाम को ही चढ़ाए, लेकिन मैं आज सवेरे आई हूँ चढ़ाने के लिए। तो कल शाम से आज शाम तक मखान मिश्री और पान जानकी जी को चढ़ता है। तो बहुत से लोग कल शाम को ही चढ़ाए, लेकिन मैं आज सवेरे चढ़ाई हूँ। तो मंदिर के प्रांगण और बाहर में इसी तरह से मखान प्रसादी वगैरह यहाँ मिलता है। सब लोग यहीं पर लेते हैं और चढ़ाते हैं। तो जल्दी से मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद चूल्हा वूल्हा साफ़ करने के बाद सबसे पहले गैस जला ली। तो एक तरफ मैं दूध खोलने के लिए डाल दी और एक तरफ देखिए यहाँ पर कढ़ाई को डाल दी, उसमें घी को ऐड कर दी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आटा है। तो घी जब गर्म हो जाए उसके बाद आटा को मैं डाल दी। तो चलिए सत्यनारायण भगवान के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो ये प्रसाद ना सत्यनारायण भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो जब भी सत्यनारायण भगवान का पूजा हम लोग करते हैं तो ये घरुआ प्रसाद जरूर बनाते हैं। तो इसके लिए इसी तरह से प्रसाद बनाते हैं। देखिए हम कैसे बनाते हैं। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद के लिए आटा भून लेते हैं। इसका फिर प्रसाद बनाएंगे। आज कोजागरा पूर्णिमा है ना, इसीलिए चलिए। देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं आटा को भून रही हूँ, इधर दूध पर भी ध्यान दी हुई। नहीं तो कभी कल क्या हो जाता है, दूध तुरंत खोल कर फेंक देता है। तो लीजिए मेरा इधर दूध भी खोल गया और इधर आटा भी भुना गया। तो एक बैच आटा भुनने में 5-6 मिनट का टाइम लग जाता है। देखिए फूल माला बेलपत्र, उसके बाद तुलसी पत्ता, दूधी, उसके बाद केला के पत्ता, सारे सामान को रख ली। तब तक इधर आटा भी ठंडा हो गया। तो आटा में गुड़ मिला करके पहले मैं सूखा प्रसाद निकाल लेती हूँ। तो सूखा प्रसाद थोड़ा सा ही रखते हैं, ज़्यादा घुरुआ ही बनाते हैं। तो सेम आटा में फिर मैं गुड़ थोड़ा सा मिला ली। उसके बाद देखिए केला जो है, पका हुआ केला का छिलका निकाल करके केला को पहले छील लेती हूँ। तो देखिए केला, गुड़ और आटा को मिला ली हूँ इस तरह से। उसके बाद दूध जब ठंडा हो जाने के बाद दूध को भी मैं ऐड कर दी हूँ। तो चलिए सारे प्रसाद को अच्छा से मैं घोल लेती हूँ। तो लीजिए इधर पूजा की भी तैयारी हो चुका है। इधर पूजा पर बैठो। चलिए मैं सबसे पहले कुल देवता के लिए प्रसाद निकाल लेती हूँ। तो कुल देवता के नाम से प्रसाद निकलने के बाद ही सत्यनारायण भगवान का पूजा शुरू होता है। तो लीजिए मैं कुल देवता को यहाँ पर चढ़ा दी। तो कुल देवता को प्रसाद चढ़ाने के बाद देखिए अभी इधर हस्बैंड पूजा शुरू कर दिए हैं। पंडित जी इधर पूजा करवा रहे हैं और हस्बैंड कर रहे हैं। तो हम लोग कोजागरा पूर्णिमा के अवसर पर ना अक्सर यहाँ पर हर घर में पूजा होता है। ज़्यादातर लोग 75% हमको लगता है पूजा करते ही हैं कोजागरा पूर्णिमा के अवसर पर। तो देखिए सब आदमी, तो मैं भी कर रही हूँ। नहीं 75 तो 50% तो लोग करते ही करते हैं। काहे कि ना कोजागरा पूर्णिमा का ना जनकपुर में बहुत ही महत्व है, बहुत ही लोग मानते हैं। तो लीजिए पूजा यहाँ पर संपन्न हो गया। प्रसाद जितने प्रसाद मैं बनाई हूँ सभी प्रसाद को देखिए यहाँ पर भगवान को भोग लगा रहे हैं। उसके बाद जो खीर मैं कल छत पर बना कर रखी थी उसका भी भोग मैं यहाँ पर विष्णु भगवान को लगा दी हूँ। उसके बाद ही मैं आज ये खीर सबको प्रसाद वितरण करूँगी। तो लीजिए सारे प्रसाद को भोग लग चुका है। अब कथा शुरू हो गया। तो चलिए सत्यनारायण भगवान का कथा भी संपन्न हो गया। अब मैं यहाँ पर दीप को प्रज्वलन कर लेती हूँ। अब आरती का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी आरती में सहभागी होइए मेरे साथ।
दूर करे। ओम जय जगदीश हरे बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आ। तो यहाँ पर पूजा वेदी को पहले परिक्रमा कर लिए 4 बार। उसके बाद यहाँ पर जो कुल देवता को जहाँ पर मैं प्रसाद चढ़ाई हूँ वहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर मैं भी आरती दिखा दी। तो अब यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ा है उसको उत्सर्ग करके हटा देंगे। सहिता तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु च सखा तुम्हें जय देव। तो लीजिए पूजा का आरती ना हर जगह घुमा देते हैं सारे रूम में इस तरह से। उसके बाद फिर पूजा स्थल पर हम लोग आ गए हैं। मैं भी यहाँ पर आरती दिखा देती हूँ कि मैं भी सही रहती हूँ जब तक पूजा होता है तब तक। तो लीजिए शंख का आवाज़ सुनिए। मेरे हस्बैंड शंख बहुत अच्छा बजाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स मेरा आरती भी संपन्न हो गया। तो यहाँ पर पहले आरती को उच्चारण करके सत्यनारायण भगवान को पहले दिखा देते हैं। उसके बाद फिर आरती पहले पंडित जी को दे देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भी आरती ले लेते हैं। और लीजिए आप लोग भी मेरे साथ सत्यनारायण भगवान का आरती में सहभागी होइए, आरती लीजिए। तो लीजिए आरती लेने के बाद फिर मैं सत्यनारायण भगवान को प्रणाम कर ली। है कि मैं पूजा में ना इधर उधर सामान जोड़ने में लग जाती तो ज़्यादा मैं बैठती नहीं हूँ पूजा। और आप लोग भी सत्यनारायण भगवान को प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए भगवान जी से। तो चलिए अब मैं प्रसाद लगा देती हूँ। है कि पंडित जी को कहीं और जाना है पूजा कराने के लिए तो जल्दी जल्दी में प्रसाद लगा देती हूँ। तो लीजिए प्रसाद का कार्यक्रम शुरू। हस्बैंड पंडित जी को प्रसाद दिया है, पंडित जी हस्बैंड को प्रसाद दिए हैं। तो चलिए आप लोग के लिए भी प्रसाद लगा देती हूँ। पूजा पाठ सब संपन्न हो गया। प्रसाद हस्बैंड को भी दे दिए, पंडित जी भी खा कर चले गए। तो अब मैं आप लोग के लिए प्रसाद लगा दी हूँ। तो आइए आप लोग खाइए। तो केला के पत्तल पर कोजागरा पूर्णिमा के अवसर में आप लोग को प्रसाद दी हूँ। इसके बाद जो खीर कल मैं बनाई थी तो ये खीर खाने से ना लीजिए खीर भी मैं डाल दी। तो ये खीर खाने से कहता है कि शरीर एकदम निरोग हो जाता है। ये खीर रात में मैं बना कर रखी थी छत पर। तो बना कर रखने से आपको क्या होता है, रात में अमृत का वर्षा होता है। शरद पूर्णिमा के रोज अमृत वर्षा होता है। तो ये खीर मैं रात में ढक कर रख दी थी। अभी विष्णु भगवान को भोग लगाई और प्रसाद बांटी हूँ। तो इसीलिए हर आदमी को खाना चाहिए शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर बनाकर। वैसे तो हर पूर्णिमा पर लोग खाते हैं, लेकिन खासकर शरद पूर्णिमा के अवसर पर जरूर खीर बनाकर छत पर रखिएगा। चांद को भोग लगाकर वही विष्णु भगवान को भोग लगाकर प्रसाद में बनाई हूँ। तो लीजिए आइए आप लोग प्रसाद खाइए। अब मैं खा रही हूँ। मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो कोजागरा पूर्णिमा स्पेशल वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव अ गुड डे। जय जानकी, जय जनकपुर। आइए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हस्बैंड को मैं खाना दे दी, लेकिन खाना के वीडियो में नहीं बना सकी। तो लीजिए मैं लंच आप लोग के साथ नहीं शेयर की हूँ, क्या कि छुट्टी नहीं था। पूजा पाठ करते करते ना बहुत बिजी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं भी खाना खा ली। कोजागरा पूर्णिमा के अवसर पर जनकपुर के गंगा सागर तालाब का कुछ इस तरह से झलक में दिखाई। उसके बाद नेपाल का प्रसिद्ध जानकी मंदिर, जानकी माता का प्रत्यक्ष दर्शन। तो आप लोग को मेरा कोजागरा पूर्णिमा स्पेशल वीडियो कैसा लगा? फिर कोजागरा पूर्णिमा।